नमस्कार, मेरा नाम रमेश मनगुत्ते हैं। मैं सरकारी प्राथमिक पाठशाला चिंचली तालुका रायबाग में शिक्षक के रूप में पिछले 18 सालों से काम कर रहा हूं। राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत और निपुण भारत के अंतर्गत हमने निष्ठा 1.0, निष्ठा 2.0 और हाल ही हमने ECCA के अंतर्गत 12 और 3 ऐसे बहुत सारे कोर्स को पूर्ण किया है। उसमें हमने सर्टिफिकेट भी प्राप्त किए हैं। इस साल का ECCA के अंतर्गत आने वाला 135वां मॉड्यूल, जिसका नाम है अधिगम संप्राप्ति एवं कक्षा गतिविधियाँ, इसके बारे में मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी के विचार में हमें ऐसी शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है जो समय के अनुकूल हो। इस कथन को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बच्चों को केंद्रित रखते हुए अनेकों पाठ्यक्रमों में बदलाव किए गए हैं और उसके अंतर्गत शिक्षकों को भी निपुण भारत, निष्ठा 1.0 और अनेकों ऐसे कोर्स उपलब्ध करवाए गए हैं जिससे वह अपनी परंपरागत अध्यापन पद्धति को छोड़ नई अध्यापन पद्धति का उपयोग करें और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समझने वाली बातें और समझने वाली शिक्षा प्रणालियों का उपयोग करें। यह अधिगम संप्राप्ति एवं कक्षा गतिविधियाँ, यह कोर्स शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि छात्र की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु तथा आयु अनुरूप अपेक्षित स्तर एवं कौशल विकास शिक्षा को सुनिश्चित करने हेतु शिक्षकों के लिए यह कोर्स अत्यंत आवश्यक है। वैसे ही राष्ट्रीय स्तर की शैक्षिक आकांक्षाओं को क्रियान्वित हेतु शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए जा रहे प्रयासों की जांच हेतु भी यह कोर्स बहुत आवश्यक है। राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर अवस्थित करने के प्रयास में भी यह कोर्स महत्वपूर्ण काम कर रहा है। इस कोर्स के उद्देश्य हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 3 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षण सुनिश्चित करना, बालकों के सीखने एवं निरंतर प्रगति स्तर को जांचने के लिए तय मानदंडानुसार क्रियान्वयन करना, भाषा की प्रकृति, विशेषताओं, शिक्षण विधि एवं सीखने के प्रतिपल को समन्वित रूप से समझाना, शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिए सतत प्रयास करना, शिक्षण को विषय तक सीमित न रखकर विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना, विद्यार्थी के सीखने के संदर्भ में अभिभावकों को सजग एवं जागरूक बनाने हेतु उनकी उपलब्धि प्रगति को शिक्षक द्वारा अभिभावकों को साझा करना। इस कोर्स में बच्चों के अध्ययनशीलता के लिए भाषाई कौशलों को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, जैसे कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इन भाषाई कौशलों के आधार पर ही इस कोर्स की रचना की गई है। उनके अंतर्गत एक मनुष्य के जीवन में उतना ही महत्व रखते हैं जितना उसके ज्ञानेंद्रिय किसी कार्य को अभ्यास तथा परिश्रम से व्यक्ति उस कार्य को संपन्न करने की विशेष क्षमता अर्जित कर लेता है। यही कौशल कहलाती है। भाषाई कौशलों का अर्थ है भाषाई व्यवहार में कुशलता प्राप्त करना है। कुशलता का विकास व्यवस्थित भाषा शिक्षण के माध्यम से किया जा सकता है। इस कार्य को और प्रभावशाली बनाने के लिए भाषाई कुशलताओं का विकास होना बहुत ही आवश्यक है। भाषाई कौशलों का उपयोग कर बच्चों को अध्ययन प्रक्रिया सुलभ करने हेतु अन्य भाषा शिक्षण को भी ज़्यादा महत्व इस कोर्स में दिया गया है। भाषा को किसी भी रूप में पढ़ाए जाने का उद्देश्य है उस भाषा का प्रयोग करने की कुशलता को अर्जित करना। फिर भी प्रथम भाषा को प्राय छात्र अर्जित करते हैं, उसकी सुनने बोलने की कुशलता को लेकर विद्यालय आते हैं। अन्य भाषा में सुनने बोलने की कुशलता को छात्र को प्राय विद्यालय में ही सीखनी होती है। प्रथम भाषा को अर्जित करते समय संस्कार, संस्कृति, शब्दावली आदि से छात्र आत्मसात होते हैं, जबकि अन्य भाषा को सीखने के साथ साथ संस्कार, संस्कृति, शब्दावली आदि को सीखते हैं। शिक्षक अपनी अध्ययन प्रक्रिया में
भाषाई कौशलों का उपयोग कर अनेकों क्रियाकलाप तथा गतिविधियों का भी उपयोग कर रहे हैं। इस कोर्स के माध्यम से शिक्षकों को क्रियाकलाप, गतिविधियाँ और भाषाई कौशल कैसे उपयोग में लाना है और अपनी अध्यापन प्रक्रिया को कैसे सुनिश्चित कर बच्चों को केंद्रित करना है और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए ऐसा प्रयास करना है, यही इस कोर्स का मुख्य उद्देश्य होता है और इसका उपयोग कर अनेक शिक्षकों को लाभ भी हुआ है।